ये रातों में खूबसूरतियाँ, ये मस्जिद में रहमतें, फिर क्या पता हम कब देख पाएँ। हर उरूज का ज़वाल आता है, हर खूबसूरती को पस्त होना है, हर सूरज को गिरन लगना है, हर जवान को बूढ़ा होना है, हर बूढ़े को कब्र में उतरना है। इससे पहले ये रातें बेकार और रायगां चली जाएं, अल्लाह से तौबा कर लो। अल्लाह क्या कहता है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। ये लैलतुल क़द्र क्यों कहा गया? अल्लाह कहता है ये कद्र वाली रात है, इज्जत वाली रात है। इस रात में अगर बेइज्जत मुझसे इज्जत मांगे मैं उसे इज्जत अता कर देता हूं। ये रिज्क वाली रात है, अगर कोई बंदा रिज्क मांगे तो मैं उसे बेहिसाब रिज्क दे देता हूं। ये निजात वाली रात है, अगर बंदा जहन्नम की आग से निजात मांगे निजात दे देता हूं। ये बख्शिश वाली रात है, बंदा अगर बख्शिश मांगे तो मैं उसे भरपूर बख्शिश अता करता हूं। अल्लाह अकबर। अल्लाह कहता है ये बेऔलादों को मैं औलाद बांटने वाला रब, बेरिज़्कों को मैं रिज़्क देने वाला रब, बेरोजगारों को रोजगार देने वाला रब। आज मेरा बंदा जो मांगेगा उसके किताबचे में, उसके नाम अमाल में लिख दिया जाएगा कि मेरे बंदे को ये चीज अता कर दी जाए। मगर यार मांगने का ढंग होना चाहिए। मुझे एक वाकया याद आ गया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला, रमजानुल मुबारक का महीना है, हजरत उमर की दौर खिलाफत है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला हजूर नबी आखिर ज़मा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक पर आखिरी दिनों पे दुआ मांगने जाया करते। अब जब मज़ार अक़दस के करीब हुए तो देखा एक अराबी पहले से ही वहां मज़ार अक़दस पे मौजूद है। अराबी मीन्स देहाती, एक देहाती वहां मौजूद है। जब देखा यार हुजूर का रोज़े मुबारक को देख करके वो बातें कर रहा, मांगने का भी ढंग हो। मैंने कई लोग ऐसे देखे ना, वो मस्जिदों के मुसल्ले पे बैठ के अकेले बात करते हैं। दीवाने को नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना क्या पता कहां देख रहा है। यार अल्लाह से बातें भी तो करो, कभी कहो दिल से, कसम अल्लाह की, अल्लाह की रहमतें बाहों में लेकर आगोश में ले लेंगे। न तुझे जमाने का जुल्म बर्दाश्त करना पड़ेगा और न तुझे जमाने की कोई चीज तकलीफ दे सकती है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मगर अफसोस जिस कौम को फिलिस्तीन की हजारों लाशें न जगा सकी, जिस कौम को हजारों औरतें बेघर हैं वो ना जगा सकी, तो मैं क्या जगाऊंगा। मगर फर्ज है मेरा कि मैं तुम्हें बताऊं कि इस्लाम क्या चीज है। कुरान, अल्लाह कहता है शाहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रमजान का वो मुबारक महीना अल्लाह ने जिसमें कुरान पाक नाजिल फरमाया। ये रमजानुल मुबारक का महीना, और हम यही जाने देते। अब जरा तवज्जो करो, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के रोज़े मुबारक पे पहुंचे। एक अराबी ऑलरेडी खड़ा था, नबी के रोज़े मुबारक से कह रहा, देख कर कह रहा था, मौला ए रब्बे करीम, ए पाक परवरदिगार, मैं तेरे नबी के रोज़े मुबारक पर आया, ये तेरे हबीब है। यार मांगने का भी तरीका देखो ना, मौला ये तेरे हबीब है, मैं तेरा बंदा हूं और शैतान तेरा पक्का दुश्मन है। ये तेरे हबीब है, मैं तेरा बंदा हूं और शैतान तेरा पक्का दुश्मन है। मौलाए करीम, मैं तेरे हबीब का उम्मती हूं। मौलाए करीम, मैं तेरे हबीब का गुलाम हूं। ए अल्लाह, अगर तूने मुझे ना बख्शा, जहन्नम में भेज दिया, तो तेरा बंदा जहन्नम में जाएगा, तुझे भी नागवार गुजरेगी। हुजूर का गुलाम जहन्नम में जाएगा, हुजूर को भी तकलीफ होगी और तेरा पक्का दुश्मन खुश हो जाएगा। मांगने का ढंग देखो, अल्लाह तेरा पक्का दुश्मन खुश हो जाएगा। क्या तू चाहता है अपने दुश्मन को खुश करे मुझे जहन्नम में भेज के? या अल्लाह, मैं तेरा बंदा हूं, मुझे तू मौला जन्नत अता कर दे ताकि हबीब भी खुश हो जाए, हबीब का परवरदिगार भी खुश हो जाए। अल्लाह अकबर। हजरत उमर ये बात सुन रहे, पीछे खड़े हो, कहते ए मौला, मैं इनका गुलाम हूं। जब कोई बादशाह दुनिया से चला जाता है, जब कोई हुक्मरान, कोई हाकिम दुनिया से चला जाता है, तो उसके मरने के बाद उसके जितने भी गुलाम होते हैं सारे के सारे आजाद कर दिए जाते हैं। सारे के सारे गुलामों को आजाद कर दिया जाता है और कह दिया जाता है अगर कोई शरीफ मालिक मर गया, अगर कोई शरीफ दुनिया का खिदमत खल्क करने वाला बंदा, शरीफ आदमी मर गया, तो शरीफ आदमी की वजह से उसके सारे गुलामों को आजाद कर दिया जाता है। गुलाम कहता है मौला, मैं तो शरीफों के भी शरीफ का गुलाम हूं, मैं तो सबसे आका व मौला का गुलाम हूं। मौला, मेरे हबीब ने पर्दा कर लिया, आज तू अपने इस हबीब के गुलाम को भी जहन्नम से आजाद कर दे। हजरत उमर देखकर कहते हैं मौला, जो इसने दुआ मांगी वही मेरी दुआ, मौला मेरी भी यही दुआ है जो इसने मांगी। कभी कभी अच्छा पढ़ा लिखा नहीं दुआ कर पाता, कभी कभी जो है बिना पढ़ा दिल से मांगे तो अल्लाह पूरी कर देता। अल्लाह जबानों के अल्फाज नहीं देखता, अल्लाह दिलों के अल्फाज देखता है। अल्लाह
दिलों के अल्फाज देखता है। अल्लाह क्या कहता है ना, मैं यहाँ की सदा सुनता हूँ, अल्लाह दिल की सदा सुनता है। तो अल्फाज नहीं, दिल से बोली हुई दुआ अल्लाह हमेशा कबूल करता है। अल्लाह कहता है लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर, ये वो रात है लैलतुल क़द्र की, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर, ये वो रात है जो 1000 महीनों की इबादतों से भी अफजल है। इसमें इबादत करना 1000 महीनों की इबादतों से भी ज़्यादा अफजल है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बड़े खुशनसीब हैं हम कि अल्लाह ने हमें ये रातें दी, ये हमें मौके दिए और इतनी ज़िंदगी दी कि हम इन रातों तक पहुँच जाते हैं। बिरादरान अज़ीज़, अल्लाह ने इस महीने में कुरान पाक नाजिल किया। हम कुरान मुक़द्दसा को रमज़ान मुबारक में पढ़ते हैं, बहस चलती है, 10 कुरान हमने किए, 5 हमने कर लिए, 2 हमारे हुए। बहस करो, अच्छी बात है, मगर सिर्फ रमज़ानों में बहस क्यों? पूरी साल जो है कुरान बंद रहता है। अल्लाह ने जिसने लड़कियां दी हैं वो तो ऐसा है जुमे के दिन खोल कर बेचारी पढ़ लेती हैं, मगर लड़कों को तो तौफीक ही नहीं होती घर में कुरान खोल कर वो पढ़ लें। पूरी साल कुरान नहीं पढ़ सकता लड़का। रमज़ान मुबारक में ज़्यादा सवाब है, मगर कुरान पाक पर सारी साल गर्द गुब्बार रखना फिर कितना बड़ा गुनाह है। तुम कुरान पाक का हदिया तुमने बड़ा शौक से कराया, मौलाना साहब कुरान चालू करा दो, कुरान पढ़ेंगे। यार पढ़ने से पहले कम से कम ये सोचता घर में आज रख दिया तो उसको भी पढ़ लिया करें। रमज़ान मुबारक में 5-5, 3-3 कुरान हो रहे हैं। कुछ तो आज के बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक एक भी कुरान मुकम्मल नहीं कर पाया, अभी तक। पता है कुरान पाक की बहुत बड़ी फजीलत है। हमने तो ऐसे ही मामूली माज़ल्ला किताब समझ लिया है इसको। अगर हम इसको समझते तो तुम्हें पता चलता ये कलाम कोई मामूली कलाम नहीं था। अरे ये वो कलाम था कि गैर मजहब सुनता था वो मुसलमान हो जाया करता था। अरे वो वाक़या भूल गए, वो वाक़या वो तारीख भूल गए। अल्लाह के नबी ने जब मक्का में ऐलान कर दिया ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, मक्का के सारे सरदार, मक्का के सारे अमीर, मक्का के सारे बहादुर नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुखालिफ हो गए। सारे बादशाह, सारे शहंशाह एक तरफ, अकेला तनहा अब्दुल्ला का दुर्र यतीम, आमिना का दुर्र यतीम, कसम अल्लाह की अकेला तने तना रह गया। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु साथ में है। अल्लाह अकबर, कोई साथ देने वाला नहीं। ये कुरान लाने वाला नबी, यही इस्लाम लाने वाला नबी आज मक्का की गलियों में अकेला खड़ा है। जमाना एक तरफ दुदकारे दे रहा है, कसम अल्लाह की। और ये नबी जो है प्यार करने वाला नबी, सच्चा नबी, उम्मत को प्यार करने वाला, उम्मत से चाहने वाला नबी, कसम अल्लाह की एक तरफ खड़े होकर कहता है आ जाओ उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, इस्लाम में दाखिल हो जाओ। इन्नद दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, सच्चा मजहब यही है, अच्छा मजहब यही है। तुम जिसे पूजते हो वो झूठे खुदा है, वो बातिल खुदा है। लोगों ने कहा तुम भी पूजो इनको, हमारे नस्लों से चले आ रहे, हम इन्हें पूजते चले आ रहे, तुम भी पूजना इन्हीं को शुरू कर दो। मोहम्मद नया दीन न लाओ। नबी ने कहा कुल या अय्युहल काफिरून ला आबुदु मा ताबुदून वला अंतुम आबिदूना मा आबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम। अरे तुम जिसे पूजते हो पूजते रहो, मगर मैं जिसे पूजता हूं मैं उसे पूजूंगा। अरे तुम्हें तुम्हारा दीन मुबारक हो, मोहम्मद को मोहम्मद का दीन मुबारक। तुम्हें क्या पता अकेले तन्हा इंसान आया, कसम अल्लाह की बशरियत की जान आया, इस्लाम का झंडा लेके मक्का की सरजमीन पकड़े खड़ा कुरान का पैगाम दे रहा था। लोग गालियां दे के जा रहे, पत्थर मार के जा रहे, इसलिए पत्थर खा रहे कि ये अल्लाह का कलाम जो आसमानों से उतर रहा है, जो आसमानों से उतर रहा है, ये इस भोली भाली कौम तक पहुंचा दूं, इस कौम को बता दूं कि ये अल्लाह का जो कलाम है। अगर तुम्हारा दिल करे अल्लाह से बातें करने का, तुम्हारा दिल करे अल्लाह की सुनने का, तो ये कलाम खोलना, इसे पढ़ लिया करना। इसमें रहमतुल लिल मोमिनीन, इसमें रहमतुल मोमिनीन के लिए रहमत है, हुदल लिल मुत्तकीन, इसमें मुत्तकियों के लिए हिदायत है, इसमें बीमारों के लिए शिफा है, इसमें बीमारों के लिए शिफा है, इसमें मुर्दों की निजात है, इसमें बरकत है, रहमत है। ये तमाम जहान के लिए तुम्हारे लिए और दीन तुम्हारी जिंदगी का सरमाया है। तुम इसको पढ़कर अपनी जिंदगी आसान बना लेना। अल्लाह अकबर, चीजों पे दम करने वाली किताब समझ लिया, कसम अल्लाह की। अल्लाह कहता है वह हुदन व रहमतुल लिल मोमिनीन, ये वो किताब है अल्लाह ने कहता, अल्लाह कहता है मैंने इसे मोमिनों के लिए रहमत बनाकर भेजा है, और रहमतुल लिल मोमिनीन। अल्लाह दूसरी जगह कहता है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, इस किताब में कोई गलती नहीं, गलती की गुंजाइश नहीं। और ये जो ये सोचे इसमें गुंजाइश हो सकती है काफिर है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने कहा हुदल लिल मुत्तकीन, ये मुत्तकियों के लिए हिदायत है। देखो और पढ़ो, इसको तो समझ में आएगा ये कलाम कितना बुलंद है। रमजान मुबारक के महीने में इस बात की बहस मत करो कि कुरान कितने करना है, इस बात की बहस करो कि कुरान की कितनी आयतें समझकर तर्जुमे के साथ उसे हिफ्ज करना है। कितनी आयतें समझते हो, एक आयत समझ नहीं पाते होगे। बहस करो इस बात की कि कितनी आयतें हमें तर्जुमे के साथ मालूम है।
मैंने ये पिछली बार भी कहा था, 10 कुरान मत करो, एक कुरान 10 दिन में कर लो, और रमजान मुबारक के जो 20 दिन बचे उन 20 दिनों में बिना देखे कोई सूरत याद कर लिया करो। 20 दिनों में कोई सूरत याद कर लिया करो। अगर हर साल अगर तुम जो है 1 या 2 सूरत याद करोगे, 114 सूरतें हैं, कसम अल्लाह की जल्दी पूरे कुरान के हाफिज बन जाओगे। आदत तो बनाओ। कुरान पाक जो है बच्चा बड़ा होता जाए, हर साल ये मामूल बना ले, बुढ़ापे को पहुंचोगे पूरे हाफिज बन जाओगे। कुरान पाक घरों में रखे रखे गर्दों गुब्बार आ गया। लड़का जात ये है घर में कुरान खोल कर ही नहीं देख सकती, रिज्क की तलाश में है। फिर ना अच्छी बात है, अल्लाह के रसूल का हुक्म है, मगर कसम अल्लाह की अगर तुम कुरान पढ़कर, एक सूरत पढ़कर तुम जब घर से निकलोगे तो तुम रिज्क ना ढूंढोगे, अरे रिज्क तुम्हें ढूंढ लेगा कि कहां है, तुम्हें क्या जरूरत। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं 2 चीजें बंदे को ऐसे तलाश करती हैं कि उसका कोई जवाब ही नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा स्पीड से अगर किसी बंदे को कोई चीज तलाश करती है वो उसकी मौत है। अगर कोई स्पीड के साथ उसके पीछे लगी रहती है, उसके दाएं बाएं, वो हजर में गया, सफर में गया, मक्का गया, मदीना गया, मुंबई गया, यूरोप गया, ब्रिटेन गया, जापान गया, अरे जहां जहां गया मौत उसके पीछे गई। मगर अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जितनी स्पीड से, जितनी पावर के साथ मौत उसके पीछे है, अल्लाह के रसूल कहते हैं उससे ज्यादा दुगनी स्पीड से उसका रिज्क उसके पीछे, उससे ज्यादा स्पीड में रिज्क उसके पीछे। फिर आप अंदाजा करो हम भूखे कैसे रह सकते हैं। रिज्क को तलाश तब करो जब अल्लाह तुम्हारा रिज्क ना पहुंचाता हो। मेरे अजीजों, अल्लाह ने आज 1 रोटी रखी है तो कोई दुनिया का बादशाह ही नहीं ऐसा जो तुम्हें 2 रोटी खिला सके, ऐसा ही नहीं। एक पंडित जी आए मौलाना साहब के पास, अब कहने लगे मौलाना साहब हमने ये सुना है तुम ये कहते हो कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, आपका हमने बड़ा शोरा सुना, बड़ा तारीफ सुनी है, ये मेरे हाथ में चावल के दाने हैं, बताओ इन दानों पर किसका नाम लिखा है। मौलाना साहब ने जो अल्लाह के वली थे अल्लाह ताला अलम, कहने लगे बताओ ये दाने पे किसका नाम लिखा है। अल्लाह के वली ने कहा इन दानों पर एक जंगल में मोर है उनका नाम लिखा है। अब पंडित ने कहा अच्छा ये बात है तो ठीक है, गट्ट कर गया और मुस्कुरा के कहने लगा मौलाना साहब तुमने कहा था मोर का नाम लिखा है, ये तो मैंने खा लिए। इत्तेफाक ऐसा हुआ चंद घंटों के बाद वो चावल जो है दिमाग को चढ़े, सोचा जो है गैस का दर्द जो है दिमाग पे पहुंच गया। अल्लाह अकबर, तबीब के पास गया, सुकून ना आया, डॉक्टर के पास गया, सुकून ना आया, हजारों भपारे ले लिए, सुकून ना आया। किसी हकीम ने कहा एक जंगल है वहां एक जड़ी बूटी है, उसे पानी में पकाना, उसके सामने उसका भपारा लेना, काम हो जाएगा। अल्लाह अकबर, पंडित जी गए जंगल में जड़ी बूटी लेने के लिए। अल्लाह अकबर, जड़ी बूटी तोड़ी और तोड़ने के बाद वहीं पर एक छींक आई, नाक से चावल के दाने गिरे, मोर आया वहीं से चुंके और उड़ गया। और ये सोचा कि यार कमाल की बात है, दिमाग पे चढ़ा हुआ चावल भी अल्लाह के उस बंदे ने मुझे बता दिया जंगल में एक मोर है उसका नाम लिखा है। फौरन आया, कहने लगा तुम सच्चे, बात सच्ची, तुम्हारी जात सच्ची, और जिसका तुम कलमा पढ़ते हो वो नबी सच्चा। कलमा पढ़ा और इस्लाम में दाखिल कर लो, है कलमा पढ़ा। मगर आजकल हिसाब ही खराब हो गया। एक पीर जी आए एक के मकान में, वो तो सुना होगा तुमने, मुरीदन के खटिया पे बैठकर 2 बार चीख के हट हट। अब मुरीदन जो है आटा चावल बना रही, उसने पूछा पीर जी हट हट काय कर रहे, तो कहा अरे वो काबे की सीढ़ियों पे कुत्ता है काबे की सीढ़ियों पर कुत्ता है उसे भगा रहे। अब मुरीदन पढ़ी लिखी थे, अरे हम जैसे जाहिलों ने अंगूठी वाले पीरों को बड़ा बना दिया, टेढ़ा डंडा पकड़ लिया, 20 मालाएं पहन ली, झब्बू औरतों की जैसे बाहर रख रही है, मोछे होठों को ढकी पड़ी है, पंडित में और उसमें फर्क ही नजर नहीं आ रहा। और हम कह रहे हैं पीर जी आएंगे, कसम खुदा की पीर जी ने 25 साल से पैर नहीं धोए, पैरों पे मैल पड़ा है, मुरीद उन्हीं मैल को धो धो के पी रहा है, पूरा दिल काला कर डाले अपना। पीर जी सोच रहे हैं अच्छा पागल मजनू मिला। मुरीदन ने कहा पढ़ी लिखी हूं, बेवकूफ बना रहा। दाल पहले निकाली, चावल ऊपर कर दिया ऐसा कि दाल नीचे नजर नहीं आई, मियाँ जी को बढ़ा दिया खाओ। मियाँ जी बैठे रहे, शायद कुछ भी खातून जो है कुछ डालने को लाए तो फिर हाथ साफ करूं। बैठे रहे इंतजार में, चावल ठंडे होने वाले थे। अल्लाह अकबर, मैं जो है अंदर से खातून आई, कहा पीर जी खाया नहीं, तो कहना सफेद चावल लाइए, कुछ डालने को तो लिया थी। कहा जल्दी से उठो, इतना नाटक बहुत है। अरे यहां से बैठ के काबे के दरवाजे पे कुत्ता दिख गया, चावल के नीचे दाल न देखी है।
मैं चावल के नीचे दाल छुपा के लाई हूं, ये ना दिखी, यहां बैठे बैठे कुत्ता दिख गया भाग जा। और ऐसे भी होते। एक पीर जी क्या, अच्छा शरीयत जो है हम तभी लागू करते हैं जब हमारा पक्का मसला हो। हम डीजे शादी में मंगाएंगे, कोई शरीयत नहीं याद आएगी। औरतें घर पे ढोल बजा के नाचेंगी, कोई शरीयत नहीं याद नहीं आएगी। आदमी मर्द जो है मेहंदी लगाएगा, कोई शरीयत याद नहीं आएगी। औरतें नाचेंगी, ढोल बजाएंगी और रात में गाली गलौज वाली महफिलें सजाएंगी। मगर इमाम ने कहा पढ़ाने आएगा तो कहेंगे शरीयत वाली बात करो मौलाना साहब। अरे कमबख्त, तूने डीजे लाए बाजा लेके गया तो शरीयत याद ना आई है, तूने दहेज मांगा तो शरीयत याद नहीं आई। अब कह रहा है कि मौलाना साहब शरीयत वाली बात कर लो। ये शरीयत वाली बात क्या है, जितना दे अल्लाह की राह में दे दे। डीजे वाले ने कहा जितना मांगे दे देना, थूक लगा के उड़ाएंगे। मगर मौलाना को घिस घिस के पैसे देगा, ज्यादा तो नहीं जा रहा। ये माहौल हो गया कौम का। ऐसे ही एक जगह जो है और बैठे, पहले के जमाने में बहुत बड़ी थाल हुआ करती थी, जैसे अपने लोग सीनी बोलते हैं ना, सीनी बोलते हैं, वो सीनी हुआ करती थी। उसमें सारे लोग मिलकर, आज भी अरब में ये हाल है, पूरा जानवर पूरा बकरा रख दिया, उस सीनी पे सारे लोग एक तरफ से काट के खाते हैं। तो हमारे यहाँ भी इलाकों में था, सारे लोग दस्तरखाने में बैठ गए। एक ऐसे ही बंदा पहुंच गया, जमाने में मशहूर था, बहुत बड़ा पीर है। गए पीर जी की दावत करी, अल्लाह अकबर, पीर जी की दावत हुई, गए और दो चार भी खास मुरीद सामने थे। पूरा थाल रख दिया, मुर्गा है और एक तरफ रोटियां है, एक तरफ चावल है, एक तरफ फल है, एक तरफ फ्रूट है, एक तरफ शीरीनी फीरीनी है और एक तरफ मुर्गे की टांगे रखी हुई। और जो पीर जी जिस साइड में बैठे, थाल में उस साइड में रोटियां आई, पीर जी की साइड में तो रोटी और उधर वाली साइड में मुर्गे की टांगे रखी। अब पीर जी ये सोच रहे हैं टांगे हत्ते आए कैसे, माहौल खराब हो गया। पीर जी सोच रहे हैं टांगे हत्ते कैसे आए, इधर तो रोटी आई। बहुत दूर सोचने के बाद पूरी जान से हिम्मत करके वो सीनी यूं करके घुमा ली अपनी तरफ को, हैं वो सीनी यूं करके घुमा ली। और जाहिर सी बात है यार, जिस बंदे के आगे टांगे आ जाए वो तो सोचता होगा यार किस्मत जाग गई आज तो। और उतने में पीर जी घुमा ले, फिर उसे गुस्सा आएगा नहीं आएगा, हैं गुस्सा आएगा। और उसने जलाले में आके कहा पीर जी ये मजाक अच्छा नहीं लग रहा, ये मजाक अच्छा नहीं है, बात हक की करो, बात अच्छे की करो, ये क्या मसला था आपने ये घुमा ली। पीर जी ने कहा ऐसे तो ये समझेगा नहीं, हो सकता है उठ के मारने लगे। पीर जी ने कहा नालायक तुझे पता है ये मुर्गे की टांगे काबे की तरफ रखी है, ये काबे की तरफ टांगे थी इसलिए घुमा के अपनी तरफ कर ली ताकि काबे की तरफ ना हो। तो मसला भी अपने हिसाब से घुमाता है। इसलिए शरीयत जो है हर जगह देखो, अगर निकाह में शरीयत देख रहे हो तो शादी ब्याह में भी शरीयत देखो। अल्लाह अकबर, कुरान पाक के तरीक़ेकार पर चलते तो आज ये दिन देखने को ना मिलते। और कहूँ आगे बढ़ाऊं, तुम्हारी रात है, रात तुम्हारी है। एक बार और खुशदिली से कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर, कुरान पाक वो मुकद्दस किताब है, अल्लाह अकबर, जिसमें अल्लाह ने मोमिनों के लिए रहमत दी और मुत्तकियों के लिए हिदायत दी। अल्लाह अकबर, कलाम अल्लाह, ये वो कलाम है। अल्लाह अकबर, पता चला मक्का की सरजमीन पर मोहम्मद ने नया दीन लागू कर दिया है। सारे मक्का के लोग अलग हो गए, तने तना मोहम्मद रह गए। धीरे धीरे करके लोगों को कलमा पढ़ाए, राह हक दिखाते हुए एक एक करके बढ़ाते रहे। अल्लाह अकबर, 39 मुसलमान हो गए। 39 मुसलमानों के बाद अल्लाह के नबी ने दुआ की, मौलाए करीम या तो अबू जहल को कलमा पढ़ा दे या उमर को कलमा पढ़ा दे, क्योंकि यही दो एक मक्का के बहादुर ऐसे हैं जो इस्लाम को बका दे सकते हैं, जो इस्लाम को बचा सकते हैं। अल्लाह अकबर, ये उमर फारूक है जिसने अल्लाह के नबी को एक बार नमाज पढ़ते हुए देखा, कलाम अल्लाह पढ़ते हुए देखा तो कहने लगे यार बात तो सही है, ये मोहम्मद जो किताब लाया वो अनमोल किताब है। ये कलाम कोई दुनियादार का नहीं, कोई ये शायरी किसी दुनियादार की नहीं है। अल्लाह अकबर, मेरे दिल में ये मलाल था, अपने दादा परदादा का दीन नहीं छोड़ सकता। अल्लाह अकबर, तो दिल कश्मकशों में और बेचैन रहता था। एक दिन ख्याल आया कि जिस मोहम्मद की वजह से मेरा दिल बेचैन है, जिस मोहम्मद की वजह से पूरा मक्का परेशान है, आज इस मोहम्मद को खत्म कर दिया जाएगा। अल्लाह अकबर, तलवार निकाली मयान से, नंगी तलवार लेके नबी को कत्ल करने चले। सोचो यार, अपना घर छोड़ के दार अरकम में लोगों को बिठाकर, जैसे आज मैं तुम्हें सिखा रहा हूं, वो चंद लोगों को सिखाते थे और बताते थे कि देखो कुल हुवल्लाहु अहद, ये 1032 करोड़ माबूदाने बातिल हैं और 360 काबे में रखे हुए हैं, ये सब झूठे, ये सब झूठे। अगर सच्चा कोई है वो सिर्फ एक है। ये सारी बातें सिखाते। कसम अल्लाह की, मोहम्मद की जात से पूछो कि तुमने कैसे कैसे इस्लाम फैलाया। उमर फारूक के लिए दुआ की। उमर कहते हैं आज मोहम्मद को ही न रखूंगा। अरे फानूस बन के जिसकी हिफाजत खुदा करे,
फानूस बन के जिसकी हिफाजत खुदा करे, अरे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। उमर को ये पता नहीं था कि अरे उमर तू क्या खत्म कर सकता है। अरे कल नमरूदी सल्तनत मेरे इब्राहिम को खत्म ना कर सकी, फिरौन का लश्कर मेरे मूसा को खत्म ना कर सका। इब्राहिम मेरा खलील था, मूसा मेरा कलीम था, तो अंदाजा करो ये तो मेरा हबीब है, नूर अला नूर, ये तो मेरे नूर से पैदा है। तो जब जमाने के और बादशाह मेरे नबियों को न मार सके तो ऐ उमर तू अदना सा मेरे हबीब को कैसे मार सकता है। उमर चले तलवार लेके, रास्ते मिला उमर किधर चले हैं, आज पहली बार नंगी तलवार देखी, किधर चल दिए। कहा आज मोहम्मद को कत्ल करने। कहा कत्ल बाद में करना, घर सुधारो अपना। अरे जिस मोहम्मद को कत्ल करने चले हो उस मोहम्मद की दीवानी तुम्हारी बहन भी है। जिस मोहम्मद को तुम मारने चले हो उस मोहम्मद के गीत गाने वाली, गुन गाने वाली, उसके रब के चर्चे करने वाली तुम्हारी बहन भी है, तुम्हारे बहनोई भी है। उमर को जलाल आया, हुजूर के घर की तरफ बजाए अब बहन के घर की तरफ। उमर ने जब ये बात सुनी बहन की तरफ रुख करा, और रुख करने के बाद दरवाजे पर दस्तक दी, दरवाजा गुस्से में खटखटाया। बहन डर गई, समझ गई उमर के हाथ के जरब है। उमर खटखटा रहा है, पूछा कौन है, कहा उमर हूं, खोल दरवाजा। उसी टाइम उस्ताद बैठे थे, कहा कि उस्ताद जी तुम छुप जाओ, जो कुरान पढ़ाने जाते थे ना बहन बहनों को, कहा तुम छुप जाओ हम निपट लेंगे। बहन ने दरवाजा खोला और कहने लगे बता क्या कर रहे थे तुम यहाँ घर में अंदर। बड़ा जलाल वाली शख्सियत थी उमर, तुम्हें पता है बड़े बड़े हुक्मरान, बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े सोने के ताज पहनने वाले शहंशाह जिसके जूते कालीनों पर रखे जाते थे, उस वक्त में उमर का नाम सुन लेता था तो उसकी पैंट गीली हो जाया करती थी। उमर का नाम सुन के कांपने लगता था, खौफ से लर्जा तारी हो जाता था। 22 लाख मुरब्बा मील का बादशाह, मगर अंदाज तो देखो, 17 पेबंद वाला कुर्ता है, खुरखुरा कुर्ता जो बदन पे लगे तो काटे बदन को। हम तो प्योर कॉटन का बदन आराम में रहे। खुरदरा कुर्ता जिसमें 17 पेबंद, लेटे तो चटाई ना, लेटे तो तकिया नहीं, पत्थर का तकिया लगाए। इतना सादा जिंदगी वाला उमर, इतनी हसीन जिंदगी वाला उमर, जिसका जाहो जलाल इतना कैसरो किसरा है, कैसरो किसरा के महल लरसते हो। अल्लाह की कसम, मगर ये दीवाना, नबी का दीवाना, नबी का मस्ताना ऐसी बादशाहत करके चला गया। दुनिया का, हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बापू गांधी जी कहने लगा अगर मुझे ये इजाजत होती तो मैं उमर वाला कानून हिंदुस्तान में लागू कर देता। पूछा बहन से क्या कर रहे हो, कहा कुछ नहीं, कहा मुझे तुम्हारी कुछ पढ़ने की आवाजें आ रही थी। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, मारना शुरू कर दिया। मार खाते खाते बहन और बहनोई खून से सराबोर हो गए। अल्लाह अकबर मारते रहे, बहन पिटती गई। अल्लाह अकबर जब पेशानी फूटी, होठों से खून निकलने लगा। बहन ने कहा उमर अगर तू खत्ताब का बेटा है तो मैं भी खत्ताब की बेटी हूं, तू मारते मारते थक जाएगा, मैं पिटते पिटते ना थकूंगा। अरे जिस बाप का खून तेरे जिस्म में है उसी बाप का खून मेरे भी जिस्म में। बहन कहने लगी तेरे तो अंदर खत्ताब का खून है, मेरे अंदर खत्ताब का खून और दिल में मोहम्मद का इश्क है, तो मेरे प्यार को, मेरे इश्क को, मेरे जज्बे को कैसे तू रोक सकता है। अल्लाह अकबर। जब बहन का जो है खून निकलते देखा तो भाई जो है नरम दिल हो जाता है। बहन का खून निकलते देखा तो उमर ने कहा अच्छा जब इतना ही कुछ कह रही तो अच्छा दिखा तू क्या पढ़ रही थी। अल्लाह अकबर। उमर की बहन ने पढ़ा ताहा मा अंज़लना इलैकल कुरआन लितश्का इल्ला तज़किरतल लिमन यख्शा। जब पढ़ा दिल पे कुरान का इतना असर हुआ, कहने लगे यार ये ऐसा कलाम है जिसने मेरी रूह को ताज़ा कर दिया, अब इस कलाम की बरकत से मैं भी मुसलमान बन जाऊंगा। तो ऐसे लोग होते थे। आज हमें हमारे दिलों पे कुरान के असर नहीं होते। गैर मुस्लिम सुना करते थे तो वो मुसलमान हो जाया करते थे। कुरान को गैर मुस्लिम सुन के मुसलमान हो जाया करते थे। और हमारा आलम यह है घरों में गर्दो गुब्बार है, घरों में जो है कुरान रखे हुए हैं, पढ़ने का वक्त नहीं है। मेरे अजीज़ों, अपनी औलाद को इस बात की नसीहत कर देना, रोज़ सुबह अगर ना हो सके तो हफ्ते में यानी जुमे वाले रोज़, भले ही बच्चा ये कहे मस्जिद पढ़े आया, मगर ये मामूल और आदत बना लो। बाज़ार 1 घंटा लेट भेजो, मार्केट 1 घंटा लेट भेजो, काम को 1 घंटा लेट भेजो, दुकान पे 1 घंटा लेट भेजो। पहले कहो बेटा सूरह कहफ और सूरह जुमा पढ़ के तब जाना कहीं। आदत बना लो, नहीं पढ़े डंडा उठा,
तेल बिखर गया तो डंडे से मारेगा, चावल बिखर गए तो डंडे से मारेगा, लेट घर में घुसा तो डंडे से मारेगा, अरे काम की ना सुनी तो डंडे से मारेगा। एक बार नमाज ना पढ़े तो भी मार के देख ले, नमाज ना पढ़े, कुरान ना पढ़े तो भी मार ले। मैं कहता हूं इन चीजों पर मत मार, नुकसान हो गया, क्योंकि हर कोई बंदा जानबूझ के नहीं करता। तो इन चीजों पे न मार के नमाज के लिए मार दिया कर। तो मेरे अजीजों, बच्चे को नसीहत करो, नमाज की भी तरगीब दो, प्यार से अगर समझाओगे, बच्चा कोमल पौधा है, जिस तरफ बांधोगे उसी तरफ चला जाएगा। आज अदब नहीं सिखाया तो ये भी हमारे तुम्हारे जैसे होंगे, मस्जिद में झाड़ू लगे ना लगे मतलब ही नहीं। कसम खुदा की, फिलिस्तीन की नस्लों ने अपनी नस्लों को बताया था, जान दे देना, फिलिस्तीन न देना, जान दे देना, कुव्वा सखरा और जो है मस्जिद अक्सा नहीं देना। ये हमारे अंबियाओं की निशानियों में से एक निशानी है। कसम खुदा की, बच्चा बच्चा आंसू इस बात पे बाद में बहाता है कि बाप मर गया, इस बात पे आंसू पहले बहाता है, मौला हमें इस बात इससे फतह दिला ताकि हम झंडा इस्लाम हम इस कुव्वा सखरा के ऊपर लगा के बताएं कि हम अपनी जानों की परवाह नहीं करते, हम अल्लाह की और उसकी निशानियों की परवाह करते हैं। बच्चों को बताओ, नमाज सिखाओ, कहानियां भी सिखाओ, तो बंदर बिल्लियों वाली मत बताओ, किसी अंबिया किसी वली का वाकया सुनाया करो। सोच की बात है, हजारों बच्चे शहीद हो गए, हजारों औरतें बेघर हो गई। फिलिस्तीन के एक हॉस्पिटल में एक औरत बेचारी जो है एडमिट थी, इजराइल के सिपाहियों ने उसके साथ दुराचार किया, कई सिपाहियों ने एक मुस्लिम औरत के साथ। इस वक्त भी हमारी आंखें खुलने को तैयार नहीं है। क्या वो हमारी माँ बहनें नहीं हैं? क्या वो हमारे जो है दीनी भाई नहीं है? अल्लाह के रसूल तो कहते हैं तुम जैसे सगे भाई हो, इन्नमल मोमिनूना इख्वतुन, मोमिन आपस में भाई बहन है, जिसका रिश्ता नबी ने जोड़ा हो। आज वो मुसलमान आपस में रिश्ता तोड़ने की बात करता है, रिश्ता जिसका नबी ने जोड़ा। एक साहबी, काले साहबी, उन्होंने आरज़ू रखी, हुजूर शादी करना चाहता हूँ। हुजूर से कहा शादी करना चाहता हूँ। हुजूर से कहा, हुजूर अबू बकर से मैंने कह दिया, उमर से मैंने कह दिया, अली से मैंने कह दिया, मेरे कालेपन की वजह से जमाने में कोई लड़की देना नहीं चाह रहा। हुजूर से कहा, हुजूर अब तुम्हारे पास आया हूँ, आपके दर से खाली चला गया, आपके दर से खाली चला गया, फिर तो बात ही मेरी खत्म है। अल्लाह अकबर, वहाज क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं, मांगने वाला तेरा। हुजूर कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हुजूर अगर आपने लौटा दिया फिर तो मेरी बात ही खत्म, जिंदगी खत्म। आपके पास आया हूँ, हुजूर शादी करना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। हुजूर ने कहा, अच्छा तुझे किसी ने लड़की ना दी तो मैं बताता हूँ, बड़ा अमीर है, बड़ा अमीर है, बड़ा शोहरतमंद है, इकलौती बेटी, खूबसूरत है, हसीन है, जैसे कि अंगूठी में नगीना। जाओ उससे कहना, अबू बकर को ले जाओ, उससे कहना कि मोहम्मद अरबी ने तेरी बेटी का रिश्ता, तेरी बेटी का हाथ इस काले अब्दुल्ला असमद के हाथों में दे दिया है, इस काले अब्दुल्ला असमद के हाथों में दे दिया है। अल्लाह अकबर। अब्दुल्ला असमद भी गए, दरवाजा खटखटाया, साहबी रसूल को देखा, यार गार को देखा, कहने लगे आप कैसे आए? कहने लगे हमें हुजूर ने भेजा है तुम्हारी बेटी के रिश्ते के लिए। अल्लाह अकबर। वो खुश हो गया, कहा अबू बकर अंदर आइए, हुजूर ने मेरी बेटी के रिश्ते के लिए भेजा है। अल्लाह अकबर। तीनों साहबी अंदर चले गए। मेहमान नवाजी करने के बाद कहा, हुजूर ने लड़का कौन बताया है? अल्लाह अकबर। कहा यही लड़का है जिसका नाम अब्दुल्ला असमद है। चेहरे की कालापन देख करके खामोश हो गया। ख्याल आया बेटी बड़ा हसीन है, बेटी बड़ा खूबसूरत है, हो सकता है बेटी इनकार कर दे, हो सकता है बेटी की जिंदगी खराब हो जाए, काला है बदसूरत है। मगर कसम खुदा की, नबी का हुक्म था, खामोश बैठ गया। अल्लाह अकबर। खामोश जब बैठा रहा, कोई जवाब न दिया। उमर ने बात दोहराई, क्या बात है, क्या हुक्म है, आप जवाब दे दो ताकि हम नबी को पैगाम पहुंचा दे। इनकार भी ना कर सके, हाँ भी ना कर सके, खामोश रहे। फिर अबू बकर ने कहा, जवाब क्यों नहीं देते? अल्लाह अकबर। तो कहा अबू बकर ने, अगर तुमने जवाब ना दिया और खामोश रहे तो हम तुम्हारी खामोशी को ना समझ के चले जाएंगे और बता देंगे हुजूर वो रजामंद नहीं है अब्दुल्ला असमद को कि वो अपनी बेटी का हाथ दे। अल्लाह अकबर। अबू बकर ने फिर बात दोहराई, वो खामोश रहा। साहबियों ने कहा चलो, और चलकर नबी को इसकी बात का पता देते हैं। अल्लाह अकबर। उठ के चल दिए। उठ के जब चले, दरवाजे पे पहुंचे, आवाज आई, बाबा इन जाने वालों को रोक दो, ये रिश्ता मुझे मंजूर है, ये रिश्ता मुझे मंजूर है। बाप ने कहा, बेटा तूने आदमी नहीं देखा, तूने मर्द नहीं देखा, तूने ये लड़का नहीं देखा? कहा लड़के से मतलब नहीं है। बाप ने कहा, बेटी बड़ा काला है, बेटी बदसूरत है, बेटी खूबसूरत नहीं है, जिंदगी खराब हो जाएगी, इकलौती बेटी है, हजारों सपने थे मेरे। बेटी ने कहा, बाबा अरे काला हो तो क्या हुआ, अरे बदसूरत हो क्या हुआ, मैं उसे देख रही हूं कि जिसने मेरा रिश्ता इससे जोड़ा है, मेरा रिश्ता जिसने जोड़ा है, मैं इसके कालेपन को नहीं देख रही, जिसने रिश्ता जोड़ा है मैं उसके हुस्न को देख रही हूं।
और जमाने की औरतें अगर ये ताना देंगी, ए फला अमीर की बेटी तेरा शौहर बड़ा काला है, तो मैं जमाने को कहूंगी हाँ मेरा शौहर तो काला है, मगर मेरा रिश्ता जिसने कराया वो जमाने में सबसे निराला है? वो जमाने में सबसे ज्यादा हसीन है। तो अल्लाह अकबर। तो उस बंदी ने कहा मैं इसे नहीं देख रही हूं, मैं तो उसे देख रही हूं जो इससे मेरा रिश्ता जोड़ रहा है। जिसका हमारा रिश्ता जब नबी ने जोड़ दिया तो फिर हम तोड़ने में क्यों लगे? आपस में मोहब्बत करो, आपस में प्यार करो। और आज हर चीज मांगने वाली रात। इस महीने के बारे में कहा इसमें इबादत करना 1000 महीनों से, 1000 महीनों का कैलकुलेशन तो नहीं किया मैंने, मगर मैं अंदाज़ा बताता हूँ, लगभग 84 साल की इबादत का सवाब है। 84 साल इबादत का सवाब एक रात में मिल जाए, फिर बंदे की तो किस्मत चमक जाए ना। इसलिए इबादत करो। हम पूरी उम्र 84 साल नहीं गुजार सकते, एक रात में हमें मिल जाए। इसलिए इबादत करो, गुनाहों से तौबा करो। कैसी तौबा? जैसे वो हुजूर के मज़ार पर खड़ा है, अल्लाह हम तो गुनाहगार हैं, तेरे हबीब के उम्मती हैं, तू रब है, शैतान तेरा दुश्मन है। अगर हम जहन्नम में जाएंगे शैतान झूम कर खुश हो जाएगा। मौला तू चाहता है शैतान खुश हो, मौला हमें माफ कर दे। आज की रात है, अल्लाह से जो मांगोगे अल्लाह अता करेगा। मेरे कहने में कोई गलती हुई हो मौला ताला माफ़ करे।